हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़बरदस्त टर्मोइल से गुजर रहा है, बहुत टेंशन्स है, आपको समझ नहीं आ रहा आप इसमें रहें या इससे निकल जाएं। आपके रिलेशनशिप का एक बहुत ही भयानक, काला और कड़वा सच है जिसका सामना करने का वक्त अब आ चुका है। नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, इन एंड आउट भी हो सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ भी नाम दो, ये रिलेशनशिप इस वक्त बहुत अनहेल्दी है जो आपको किसी भी तरह की खुशी नहीं दे रहा। ये रिलेशनशिप का कौन सा काला सच है जो आपके सामने आ तो गया है लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या है आपके पर्सन के साथ जो आपका रिलेशन है उसका काला सच, भयानक और कड़वा सच। ओके फ्रेंड्स, द कार्ड्स आर आउट। अगर आप किसी भी वजह से ज़ोडिएक जानने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे कई व्यूअर्स इंसिस्ट करते हैं तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। फायर साइन काफ़ी मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एयर साइन इज ऑल्सो क्वाइट गुड, बहुत मजबूत है। अर्थ साइन है, वाटर साइन का एलिमेंट इसमें नहीं है लेकिन कोई बात नहीं। वैसे डेथ स्कॉर्पियन भी एक तरह से वाटर एलिमेंट है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग्स में सिचुएशन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अगर आपसे सिचुएशन मैच हुई मतलब रीडिंग आपको मैच हो गई है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके रिलेशनशिप का बहुत ही काला, भयानक और कड़वा सच ये है कि आपके पर्सन आपको बार बार दगाबाजी कर रहे हैं, आपके साथ बिट्रेयल कर रहे हैं। दे आर नॉट लॉयल टू यू, दे आर नॉट कमिटेड टू यू। ये बात आप जानते हुए भी इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो मैं इसको कहूँगी कि सबसे बड़ी गलती तो इस वक्त आपकी है। जब आप जान चुके हैं कि दिस पर्सन इज अ डेविल इन द रिलेशनशिप, येट यू वॉन्ट टू स्टे विद दिस पर्सन, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप की जो बुराइयां हैं, इसकी जो कड़वाहट है, उसके आप आदी हो चुके हैं। आप उसकी आदत आपने पाल ली है। आपको लगता है ऐसे इंसान के साथ रहना बेहतर है जो कि इतना ज़्यादा बुरा है, इसकी बजाय कि मैं किसी और रिलेशनशिप को ट्राई करूं और उसमें वो इंसान इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ तो। लेकिन आप पॉजिटिव साइड नहीं देखना चाहते किसी और ऑप्शन की। ये तो सबसे बड़ी गलती आपकी है कि ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ तकलीफ दे रहा है, उसके बाद भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप रहें। आपके पर्सन ने आपको बहुत तरीकों से जता चुके हैं, बहुत बार इन एंड आउट हुआ है, आप दोनों में बहुत बार लंबे लंबे गैप्स आए हैं, ब्रेकअप के, सेपरेशन के, नो कॉन्टैक्ट के। फिर से रिलेशनशिप जुड़ जाता है शायद आपकी जिद की वजह से। कहीं ना कहीं आपने ये सोच लिया है कि इस पर्सन के साथ ही आपकी खुशियां वाबस्ता है, आपको जो कुछ मिलेगा इसी पर्सन से मिलेगा। ये आपके एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि आपका जो एक सोचने का तरीका है बहुत ही ज़्यादा शैलो है, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है। आप गहराई से सोच ही नहीं रहे इस रिलेशनशिप के बारे में। आप इस रिलेशनशिप की सच्चाइयों को फेस ही नहीं करना चाहते। आप अपने पर्सन को ज़बरदस्ती अपनी तरफ ले आते हैं, वो फिर ऐसी कोई हरकत करते हैं कि आप उससे दूर हो जाते हैं, फिर आपकी मिन्नतों की वजह से वो फिर इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बात तो समझ आ गई है कि यू आर नॉट गोइंग टू मूव ऑन, आप आगे बढ़ने ही नहीं वाले।
इसलिए वो कहीं भी कुछ भी कर कर आएंगे, आप तो रास्ता देखकर खड़े ही होंगे। ये चीज़ की आदत आपने खुद इस पर्सन को डाल दी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो मैं कहूँगी आपकी गलती है, ये आप अपने कान खोलकर सुन लें। उस पर्सन की गलती नहीं है, क्योंकि उसने अपनी हरकतों से आपको बहुत बार ये बात जता दी है कि वो आपको चीट कर सकते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन आपने जैसे अपने आंखों पर पर्दा डाल लिया है, अपने कानों को बंद कर लिया है, अपने मुंह को भी बंद कर लिया है। यू डोंट हैव द even the slightest reason, you don't give yourself to confront this person. आपने अपने आप को समझा लिया है, अपने आप को इस बात से एडजस्ट कर लिया है कि जो हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो। ये अच्छा है कि इस पर्सन को आप जानते हैं, उसके फ्लॉज को जानते हैं, उसकी कमजोरियों को जानते हैं, तो आप इससे बर्दाश्त करने की आपकी एक लिमिट आपको पता चल चुकी है कि आप इस इंसान को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर चुके हैं। और यही आपने अपने आप को गलत मैसेज दिया हुआ है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत बार ये समझा दिया है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। दे आर इन नो मूड टू लुक आफ्टर दिस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता है दो इंसानों के बीच की एक चीज है। यहाँ आप हैं, यहाँ ये पर्सन है, और बीच में है रिलेशनशिप, जिसको आपको नर्चर करना पड़ता है, जिसको आपको प्यार से बड़ा करना पड़ता है। रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, आप दोनों के बीच में कुछ है जो आपको जोड़ के रखता है, और वो है ये रिलेशनशिप। लेकिन इस रिलेशनशिप में इस इंसान ने तो बस कांटे बो दिए हैं, और जो भी अच्छा करने की कोशिश है वो सिर्फ आपकी तरफ से है, और आपने अपने दिल को समझा लिया है कि ये रिलेशनशिप को आप ऐसे ही निभा लेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि वो कहीं भी जाके मुंह मारेंगे, वो कुछ भी आपके साथ गलत करेंगे। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो आप तो दरवाज़ा पकड़े खड़े हैं उनके लिए राह देखते हुए। यही मैसेज आपने बहुत गलत इस पर्सन को दे दिया, जिसका वो पूरा डिसएडवांटेज उठा रहे हैं। इस रिलेशनशिप का सिंगल हैंडेड जो बर्डन है वो आप उठा रहे हैं। इस रिलेशनशिप के लिए जो कुछ भी करना है वो आप कर रहे हैं। सारी एक्शन आपकी तरफ से पॉजिटिव, उस पर्सन की तरफ से तो बिल्कुल इनर्शिया है। दे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। उसके लिए तो ये रिलेशन हो या ना हो एक ही बात है, लेकिन आप ऐसे उसके प्यार में पागल हैं। प्यार से पागल मैं कहूँगी, एक आपको भी आपका एक सच्चा एक आपको आईना दिखाना ज़रूरी है इस वक्त। एक्चुअली आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं इस रिलेशनशिप के साथ। आपको पता है इस इंसान की जो भी बुराइयां हैं उसको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने उसको अपना सुपीरियर मान लिया इस रिलेशनशिप में, और आप उसके डोरमैट जैसे बन चुके हैं। आपने उसको पूरा हक दिया है कि वो आपके ऊपर से चलकर जाए, चलकर आए, अपने पांव पूछे, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने उसे ट्रेनिंग दी है। अगर ये इंसान को आपने, चलो एक बार आप माफ कर सकते हैं, दूसरी बार मौका दिया, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन आप कितने मौके देते रहेंगे? आपको कितनी बार कुदरत ने ये मैसेज दिया है कि इंसान आपके लिए सही नहीं है, बट यू आर क्लिंगिंग ऑन टू दिस पर्सन। जैसे पेड़ पर आखिरी पत्ता पेड़ को पकड़ कर रखता है गिरने से पहले, ऐसे आपने इस पर्सन को पकड़ कर रखा है। और ये इंसान आपको कभी भी गिरा सकता है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को इस सिचुएशन के लिए तैयार किया है। तो आप खुद बोलें, इस रिलेशनशिप में जो भी काला या कड़वा सच है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके पर्सन या आप खुद जिम्मेदार हैं। कब तक आप इनकी मिन्नतें करेंगे? कब तक आप अपने आप को इतना नीचे आंकेंगे कि वो भी आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं? कितनी बार ये साइकिल का एंड हुआ है और आपने खुद रिवाइव किया है, और उसके बाद भी आप चाहते हैं आपको कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले, आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले, आपको कहीं से ऐसा सुनने को मिले कि रिलेशनशिप आपके लिए बहुत सही है। बिल्कुल नहीं, ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपके दिल में एक बात आएगी, आपने मैम प्रॉब्लम तो बता दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। ये कार्ड्स को माइनस करके
वेरी नाइस कार्ड्स। पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांग है, 1 2 3 4 5 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। आइए, वाटर साइन क्लियरली आ गई है। सबसे बढ़िया जो आपको एक मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से कि अपनी जो कमजोरी है उसे हटाएं और अपनी कमजोरियों से लड़कर खुद को स्ट्रांग बनाएं। स्ट्रेंथ कार्ड सबसे बढ़िया कार्ड आया, जो मैं चाहती थी आ जाए, सबसे पहले वही आया। तो लर्न टू कंट्रोल योर वीकनेसेस, ओवरकम योर वीकनेसेस और अपने आप को फीनिक्स की तरह खड़ा कीजिए। इस रिलेशनशिप में ऐसी आपकी कोई गलती नहीं कि आपको इस तरह से ट्रीट किया जाए। जरूर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। 2 ऑफ कप्स आया है। यू डेफिनेटली विल फाइंड समवन मच बेटर देन दिस पर्सन, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार देंगे। लेकिन जो आपके लिए उससे भी अच्छा मैसेज है वो ये है, पहले खुद पर काम करो, अपनी वीकनेसेस पर काम करो, अपने अंदर इतने गुण बढ़ा दो, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज बढ़ा दो, सीखो कुछ नया, अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को री इन्वेंट करो, अपने ऊपर अपनी ब्यूटी पर पैसे खर्च करो, खूबसूरत बनाओ अपने आप को। जरूरी है, ये दुनिया की सच्चाई है। अंदर की सुंदरता बाहर की सुंदरता नहीं जरूरी, कुछ नहीं, सब कुछ जरूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। हम कितनी भी आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, हमको पता है, यही एक हकीकत है। अपने ऊपर वर्क करो। हम ये नहीं कहते आप मिस्टर इंडिया बन जाओ, मिस इंडिया बन जाओ, नहीं, बट वर्क, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इस वक्त आप जिस लेवल पे हैं उससे बेहतर बनो। जो कुछ भी कर सकते हो, लुक्स वाइज, लर्निंग वाइज, अपने अंदर नई नई स्किल्स पैदा करो, हुनर पैदा करो, अपने पैरों पर खड़े हो। पैरों पर खड़े होना हमेशा यही नहीं होता कि आप 2 पैसे कमा रहे हैं। पैरों पर खड़े होने का मतलब है आपको दूसरों की जरूरत कम से कम पड़ती है। पैरों पर खड़े होने का असली मतलब ये है जो कि आप नहीं समझते। आपने ये समझ लिया पैरों पर तो खड़े हैं, हम 2 रुपए कमाते हैं, 50 रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपया कमाते हैं, 20 लाख रुपया कमाते हैं। दैट इज नॉट स्टैंडिंग ऑन योर फीट, दैट इज जस्ट अर्निंग मनी। पैरों पर खड़े होने का मतलब है आप अपने जीवन का कंट्रोल ले सकते हैं, आप खुद को संभाल सकते हैं, खुद को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, खुद को मजबूत बना सकते हैं। ये होता है पैरों पर खड़े होना। पेज ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में दिखाता है कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, निर्भर होना है खुद पर। बस यही है आपका सॉल्यूशन कि अब से आपको अपना ख्याल खुद रखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, इस इंसान को सिखाना है कि यू कैन ऑल्सो मूव ऑन। जरूरी नहीं कि वही मूव ऑन कर सकते हैं, आप भी मूव ऑन कर सकते हैं। और 2 ऑफ कप्स इतना ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी राह देख रहा है। इस वक्त शायद उसको पता नहीं कि आप उसकी लाइफ में आने वाले हैं या वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। टैरोस नेवर टेल यू दिस विल हैपन और दिस विल नॉट हैपन। टैरोस टेल यू इफ यू डू दिस दिस विल हैपन, इफ यू डू दिस दिस विल नॉट हैपन। तो आप ये मत सोचे कि ऐसा होगा तो मैं कुछ भी ना करूं और ऐसा हो जाएगा, नहीं, आपको ये स्टेप्स उठाने हैं जो मैंने कहे हैं, उसके बाद वो सब होगा जो आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।